हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टाइम एंड वर्क की 5 क्लास, 5th क्लास या लास्ट क्लास कह सकते हैं, जिसमें हम मजदूरी से रिलेटेड, वर्क एंड वेजेज, मजदूरी से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और जो मजदूरी से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे उन इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चा 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये टॉपिक मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से छपेंगे 5 घंटे की क्लास में से। इस 5 घंटे क्लास में से अगर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया तो यहां से ही आएगा। ध्यान से बात समझना। देखो, बोल रहा है बेटा 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमा सकते हैं, तो 8 दिनों में 5 श्रमिक की कमाई कितनी होगी। तो आप सबसे पहले मुझे बताओ, ये जो 15 श्रमिक है, ये 10 दिनों में 1800 रुपये कमाते हैं। 15 मैन 10 दिनों में 1800 रुपये कमाते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं 1800 को 10 से भाग दे दूं, 1800 को 10 से भाग दे दूं, क्लियर सी बात है। तो एक दिन में कितना कमाएंगे ये आ जाएगा। एक दिन में कितना कमाएंगे, 180 रुपये कमाएंगे। तो 15 श्रमिक 10 दिन में कितना कमाते थे, 1800 कमाते थे। तो एक दिन में कितना कमाएंगे, 1800 को हम किससे भाग दे देंगे, हम 10 से भाग दे देंगे। 1800 को 10 से भाग दे देंगे। तो आप मुझे बताओ एक आदमी कितना कमाएगा। तो आप बोलोगे सर 180 कमाते थे 15, और 15 से वापस भाग देंगे तो ये आएगा 12। तो 12 रुपए एक आदमी एक दिन में कमाता है। 12 रुपए एक आदमी एक दिन में कमाता है। तो यहां पे बोल रहा है आपसे 5 आदमी 8 दिनों में कितना कमाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, 5 आदमी, तो पहले तो आप बोलोगे 12 गुणा 5। अच्छा, 5 आदमी एक दिन में कितना कमाएंगे ये हुआ, और आपसे पूछ रहा है 8 दिनों में कितना कमाएंगे, इंटू 8। इंटू 8 तो 12 पंजे 60, और बेटा 8 से 48, तो आप बोलोगे सर 480 रुपये कमाएंगे। ये आपका हुआ बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन। 15 श्रमिक 10 दिनों में कितने कमाते हैं, 1800 कमाते हैं। तो आपसे पूछा है 8 दिनों में 5 श्रमिक कितने कमाएंगे। अब देखो बेटा, बड़े ध्यान से बात समझना। अच्छा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो ये मजदूरी वाले क्वेश्चन है, मजदूरी वाले क्वेश्चन आपको बता दूं, मजदूरी कैसे बांटी जाती है। मजदूरी कैसे बांटी जाती है, यदि यदि दो व्यक्ति यदि दो व्यक्ति व्यक्तियों, या छोड़ो, दो व्यक्ति छोड़ो, मैं आपसे बोलता हूं सीधा सीधा, मजदूरी मजदूरी हमेशा मजदूरी हमेशा कुल कार्य कुल कार्य के अनुपात में अनुपात में बांटी जाती है। मजदूरी हमेशा कुल कार्य के अनुपात में बांटी जाती है। अच्छा, यहां से समझने वाली बात क्या है, आप इस बात को समझो। समझने वाली बात यह है, मान लो एक व्यक्ति ने 10 पेज किसी बुक के टाइप किए और एक व्यक्ति ने 20 पेज टाइप किए। तो कार्य का अनुपात 2:1 है। तो जो मजदूरी है उसका अनुपात भी कितना होगा, 1:2 होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला ए जो है ना, ए ने 20 पेज टाइप किए, और जो 20 पेज है ये इनका कार्य है। अच्छा, बी ने 10 पेज टाइप किए, 10 पेज टाइप किए, 10 पेज टाइप किए। तो ये क्या है, ये इनका किया गया कुल कार्य है। सिंपल भाषा में समझो, कुल कार्य। अगर ये कुल कार्य है तो मैंने बोला मजदूरी का अनुपात वही होगा जो उनके कार्य का अनुपात है। अच्छा, मजदूरी किसकी, सर ए और बी की। ए और बी की कार्य कितना कर रहे हैं, तो आपने बोला ए ने 20 पेज टाइप किए
और बी ने 10 पेज टाइप किए। तो मजदूरी का अनुपात, मजदूरी या वेतन का अनुपात अनुपात बी 2:1 होगा। यस या नो? जो अनुपात कार्य का है वही मजदूरी का होता है, पहली चीज, फर्स्ट इंपॉर्टेंट। हाँ या ना? अब मैं आपसे कह सकता हूं अगर कार्य अलग अलग है तो भी आप कुल कार्य निकालो, समय अलग अलग है और समय एक है तो भी आप कुल कार्य निकाल के कर सकते हो। लेकिन आपको अगर समय बचाना है तो आपको कुछ बात याद रखनी पड़ेगी, जैसे यदि लिया गया समय, लिया गया समय समय समान है, यदि लिया गया समय समान है तो मजदूरी मजदूरी कार्य क्षमता के समानुपाती होती है। ये भी हम बात बोल सकते हैं, कार्य क्षमता। यस या नो? किसके समानुपाती होती है? कार्य क्षमता के समानुपाती। कैसे बोल सकते हैं हम? मान लो मैंने बोला दो व्यक्ति है ए और बी, ए और बी, ये एक ही काम को कर रहे हैं और एक साथ मिलकर कर रहे हैं और इनकी कार्य क्षमता का अनुपात, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। तो इनके वेतन का अनुपात भी 3:2 होगा। यानी कि यहां पर हमें कुल कार्य निकालने की जरूरत नहीं है। कब? जब लिया गया समय समान है, जब बेटा लिया गया समय समान है। इस बात को ध्यान रखना। और यहां पे हम बोल सकते थे यदि लिया गया समय, आप बोल सकते थे ऐसे, यदि कार्य करने में लिया गया समय अलग अलग है, अलग अलग है। यदि कार्य करने में लिया गया समय अलग अलग है तो क्या होगा बेटा? आपको कुल कार्य निकालना पड़ेगा और उसके अनुपात में आपको मजदूरी बांटनी पड़ेगी। लेकिन समय समान है तो जो कार्य क्षमता है उसके अनुपात में आप बांट सकते हो। बड़े ध्यान से बात समझो। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि वरुण और गौरव किसी तालाब को 10 दिन और 18 दिन में खोद सकते हैं। उस काम को एक साथ पूरा करते हुए के बाद में 7280 रुपए में वह राशि मिलती है। मतलब वरुण ने, इसको बंद रख, वरुण ने 10 दिन काम किया और गौरव ने 18 दिन काम किया और तालाब खोद दिया। यानी कि वरुण 10 दिन में खोद देता है और गौरव 18 दिन में खोद देता है। अब बोल रहा है वो उस काम को एक साथ पूरा करते हैं तो उन्हें मजदूरी मिलती है 7280। तो उसमें गौरव का हिस्सा बताओ। अच्छा बेटा एक बात बताओ, मैंने बोला यहां पर दो लोग हैं, वरुण और गौरव। वरुण किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और गौरव कर सकता है 18 दिन में। अब मैं आपसे बोलूं कि टोटल काम कितना है तो आपने बोला 90 होगा, इन दोनों का एलसीएम। अच्छा टोटल काम 90 होगा, आपसे मैंने बोला वरुण की एफिशिएंसी कितनी होगी? 9 होगी और गौरव की कार्यक्षमता कितनी होगी? 5 होगी। यस या नो? ये किसका रेशो आया? एफिशिएंसी का, मतलब कार्यक्षमता का। अब आप मुझे इतनी सी बात बता दो बेटा, क्या जब दो लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो उनका समय समान है? और उनका समय समान है तो जिस अनुपात में इनकी एफिशिएंसी होगी उसी अनुपात में मजदूरी बटेगी। तो मैं यहां से बोल सकता था कि सर वरुण
और गौरव की कार्य क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का अनुपात 9:5 है मेरे भाई। कितना है? 9:5। तो इनके वेतन का अनुपात या इनकी राशि का अनुपात भी 9:5 होगा। 9:5 होगा। मतलब वरुण को अगर 9 रुपए मिलेंगे तो गौरव को 5 मिलेंगे और टोटल इनको मिलने चाहिए 14। तो क्या ये जो 14 रुपए है किसके बराबर है? 7280 के। तो यानी कि ये 14 रेशो का मान 7280 है। अब आप बताओ एक रेशो का मान बताओ। 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, 520 आएगा। यानी कि 14 से भाग देंगे 520 आएगा। अब बोल रहा है गौरव का हिस्सा बताओ, तो गौरव का हिस्सा 5 रेशो था, तो यहां पे आप 5 रेशो का मान बता दो। 5 रेशो का मान बताओगे तो 520 गुणा 5, तो आंसर आया 2600। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दैट इज योर करेक्ट आंसर। अगर आपसे कोई वरुण का पूछता तो ये बता सकते थे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये तो हो गया पूरा का पूरा बेसिक। लेकिन अगर हम इस बात को समझ चुके हैं, अगर हम इस बात को बेटा समझ चुके हैं कि यहां पर हमें कार्य क्षमता के अनुपात में अपना आंसर बता सकते थे। किसके अनुपात में? कार्य क्षमता के अनुपात में। तो हम डायरेक्टली कार्य क्षमता बता सकते थे। देखो वरुण करता है 10 दिन में, गौरव करता है 18 दिन में, अकेला करता है। लेकिन जब दोनों को मजदूरी मिली तो एक साथ काम कर रहे थे, और एक साथ काम कर रहे थे तो आप बोल सकते थे इन दोनों के द्वारा समय समान लगा। भाई जितने दिन में काम होगा उतने दिन दोनों रहे होंगे। मान लो इन्होंने 5 दिन में काम किया तो दोनों ने 5-5 दिन काम किया होगा। 4 दिन काम किया तो दोनों ने 4-4 दिन काम किया होगा। जब दो लोग एक साथ मिलकर किसी काम को करते हैं, मान लो मैं और आप किसी काम को एक साथ करने गए और एक साथ वापिस आए, तो दोनों का समय समान हुआ। और समय समान है, समय समान है, तो आप बताओ क्या कंडीशन होती है? आप बोलोगे एफिशिएंसी के अनुपात में हम पैसे बांटते हैं। तो बड़े ध्यान से बात समझना। आपके पास वरुण था और गौरव था। अगर मैं वरुण और गौरव के समय की बात करूं तो आप बोलोगे वरुण का समय था सर 10 दिन और गौरव का समय था 18 दिन। ये समय है। अगर मैं इनकी कार्य क्षमता की बात करूं, भाई कार्य क्षमता तो उल्टी होगी। समय समान है तो कार्य क्षमता उल्टी होगी। यस या नो? 2 से भाग दूंगा इसको, क्या आएगा? 5 आएगा। 2 से भाग दूंगा 9 आएगा। और उल्टा लिखना है तो 9:5। अच्छा, जिस अनुपात में कार्य क्षमता थी उसी अनुपात में इनका वेतन भी होगा, यानी कि वेतन भी 9:5 में होगा। और 9:5 में होगा तो टोटल 14। अच्छा, ये जो 7,280 रुपए है, ये 14 रेशो का मान है, तो 14 से इसको मैं भाग दे दूंगा। और 5 रेशो का मान पूछा है तो 5 से गुणा कर दूंगा। 14 से इसको भाग दूंगा तो 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, तो 520 आया। 520 गुणा 5, 2600 इस क्वेश्चन का आंसर आया। 2600 इस क्वेश्चन का आंसर आया। यस या नो? कितना आंसर आया? 2600। क्लियर है बातें? आपने बोला हाँ सर, बात समझ में आ रही है और बहुत जबरदस्त तरीके से आ रही है। मैंने फिर बोल रहा हूं आपको, मैंने एक चीज बताई, अगर दोनों व्यक्ति जब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो समय समान होता है, और समय समान होगा तो जो उनकी कार्य क्षमता है उस अनुपात में पैसे हम बांट देंगे, ना कि कुल कार्य के अनुपात में। ठीक है? क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो। ए और बी ने एक कार्य को 2200 रुपए में किया। ए अकेला 10 दिन में करता है और बी अकेला 12 दिन में करता है। अच्छा, उनके दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर बताओ। अच्छा एक बात बताओ, यहां ए है, अच्छा बेटा ये बी है, इनके समय का अनुपात कितना है? आपने बोला समय है 10 और जी 12, हाँ या ना? अच्छा, इसको मैं 2 से भाग दूंगा 5 और 6।
आप बताओ इनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा? तो आप बोलोगे उल्टा होगा, 6 और 5, 6 और 5। यहां पर मैंने कार्य क्षमता का अनुपात क्यों निकाला? जब बेटा देखो ये दोनों एक साथ एक कार्य को करने के लिए 2200 रुपये लेते हैं। अच्छा, ए अकेला करता है तो 10 दिन में करता है, बी अकेला करता है तो 12 दिन में करता है। यदि दोनों एक साथ करें, और जब दोनों एक साथ करेंगे तो समय समान होता है, दोनों एक साथ करेंगे तो समय समान होता है, तो जो उनकी कार्य क्षमता है उस अनुपात में पैसे बांट देंगे। टोटल 11 है। अच्छा बेटा आप बताओ इन दोनों का अंतर कितना है? 1। आपको 11 रेशो का मान दिया है, 1 का पूछा है, तो बेटा 2200 को 11 से भाग दे दो, और 11 से भाग दे दोगे और 1 से गुणा कर दोगे तो आंसर आएगा 200। 200। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 200। क्लियर है बातें? इस क्वेश्चन का आंसर था बेटा 200। हाँ या ना? आपने बोला यस सर। अब देखो बेटा 3 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है? 3 व्यक्ति है। तो 3 व्यक्ति मिलकर काम करते हैं। 3 ए कितने में करता है? 15 में, बी 12 में और सी 20 में। अब ये बताओ, मैं यहां से भी डायरेक्ट रेशो बोल सकता था, यहां से भी डायरेक्ट रेशो बोल सकता था, लेकिन मैं करूंगा। अब बताओ, देखो ए, बी और सी। ए 15, बी 12 और सी 20। क्या टोटल काम का एलसीएम 60 आएगा? अगर टोटल काम का एलसीएम 60 आया तो 15 चौका 60, 12 पंजे 60 और 20 तिया 60, 20 तिया 60। तो जो ये आई, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो है, कार्य क्षमता है। क्या है बेटा? ये कार्य क्षमता। और कार्य क्षमता का वेतन ही क्या होता है? कार्य क्षमता का अनुपात ही वेतन का अनुपात होता है। कब होता है? जब उनका समय समान हो। अगर मिलकर काम पूरा कर रहे हैं तो समय ऑलरेडी समान होगा। तो आप मुझे बताओ, अगर ए को 4 रुपए मिल रहे हैं, बी को 5 मिल रहे हैं, सी को कितने मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं, तो 4 5 3 9 2 12, टोटल 12 रुपए मिल रहे हैं। ए बी सी की अलग अलग कमाई बताइए। तो इसका मतलब ये जो 12 रेशो है ये 4500 के बराबर है। 4500 के बराबर है। 4500 या 45,000? 45,000 के। एक रेशो का मान बताओ। आप इसको 12 से भाग दो। 12 तिया 36, 12 तिया 36। कहीं गलत तो नहीं हो रखा कुछ टाइप? 15 12 20, 15 चौका 60, 12 पंजे 60, 20 तिया 60। ठीक है, 12 तिया 36। ओके। अब बचा कितना? 9 90। 12 6 72, 12 7 84। यस या नो? बचा 6, 12 पंजे 60। अच्छा उतार ली जीरो, तो 3750 आया। कितना है बेटा? 3750। हाँ आया ना? अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं ए का हिस्सा बता दो, तो ए का हिस्सा क्या बताओगे आप? 3750, 3750 गुणा 4, गुणा 4। तो देखो बेटा 0, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 20 में भी 0, हासिल 2, 4 सते 28, वापिस 0, हासिल 3, 4 तिया 12 और यहाँ पे कितना? 15। तो ए का हिस्सा आया 15,000। अच्छा बी का हिस्सा कितना आएगा? 3750 गुणा 3, गुणा 3। हाँ या ना? गुणा 3। तो यहां से बेटा 3750 गुणा 3 आएगा, 3500 नहीं बेटा, 3750 गुणा 3। तो आप देखोगे 0 है ना, 3 पंजे 15, 3 सते 21, 21 और 1 22। अच्छा 3 तिया 9 2 11, 11,250। कितना बेटा? 11,250। यस या नो? अच्छा अब सी का हिस्सा आपसे पूछ रहा है। सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना होगा? 3750, 3750 गुणा 5। 0 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 सते 35, 2 37, हासिल 3, 5 या 15 और 3 18।
हाँ या ना 18। तो अगर आप देखोगे ए का हिस्सा आया 15,000, बी का हिस्सा आया 11,200, सी का हिस्सा आया 18,750। तो आप मुझे बताओ उनके हिस्से पूछे हैं, और हिस्से किसके पूछे हैं? ए बी सी के। अच्छा, यहाँ पे ए बी सी के नहीं दिए, यहाँ पे सी बी और ए का दिया है, तो इसका मतलब सी बी ए का। अच्छा, यहाँ पे किसका दिया है? यहाँ पे दिया है बी सी ए, नहीं, यहाँ पे दिया है ए बी सी। देखो ये तीनों आंसर नहीं है, तो नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ऑप्शन में तो है लेकिन क्रम वो नहीं है, क्रम ये नहीं है कि ए की पहले दी हो। ए के पहले कितने थे? 15,000। उसके बाद में बी के देने चाहिए थे, कितने थे? 11,200। उसके बाद में सी के देने चाहिए थे 18,700। क्रम बदल गया, इसलिए नन ऑफ अबो, यानी कि इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही है। यस या नो? देखो ध्यान से बेटा, यहां पर ए बी और सी क्रम से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में काम करते हैं, टोटल 2600 रुपए मजदूरी मिलती है। तो सी की मजदूरी बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओगे तो मैं उसके कमेंट को बच्चे को लाइक करूंगा। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि फोर्थ ग्रेड की, जो बच्चा फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसके लिए एक रामबाण बुक आ चुकी है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, मल्टी कलर से है। मैथमेटिक्स को मैंने दिया है, हिंदी को आपके महेंद्र सिंह सर ने दिया है, और यहाँ पे बाकी जो आपका आर्ट कल्चर वाला हुआ पार्ट, राजस्थान वाला पार्ट हुआ, वो सारा का सारा संपत सर ने दिया है। और सारी की सारी बुक विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई है। तो ये एक आपके लिए बेहतरीन बुक है। अगर किसी बच्चे ने ये बुक अभी तक नहीं ली तो वो जाके इस बुक को परचेज कर ले, क्योंकि आपको पता है कि 53,000 वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है। अगर आपका इस वैकेंसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे आपको 4-5 साल तक नौकरी नहीं मिलनी, क्योंकि ना तो इतनी बड़ी वैकेंसी आनी, ना इतनी बड़ी वैकेंसी आनी, ना आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल रहना, कॉन्फिडेंस लेवल हिल जाएगा। तो आपको इसी बार पूरा जोर लगा देना है। तो आप जाके बुक को परचेज कर लो, दिए गए नंबर पर कॉल कर लो, या onlinesaarthi.in की वेबसाइट पर जाकर वहां से आप परचेज कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है मोहन और श्याम 800 रुपए में एक काम को करने का जिम्मा लेते हैं। अच्छा, मोहन अकेले 6 दिन में काम पूरा कर सकता है और श्याम अकेले 8 दिन में काम पूरा कर सकता है, और रमेश की मदद से वो काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बताओ शाम का हिस्सा कितना है? देखो बेटा, 3 लोग हैं, एक है मोहन। अच्छा, मोहन अकेले कितने में कर लेता है? मोहन कर लेता है 6 दिन में। दूसरा है श्याम, श्याम कर लेता है 8 दिन में। लेकिन रमेश की मदद से, जब ये दोनों लोग रमेश की मदद लेते हैं तो 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। यानी कि मोहन, श्याम और रमेश, ये तीनों मिलकर 3 दिन में कर लेते हैं। अब आपसे पूछ रहा है 800 रुपए में श्याम का हिस्सा बताओ। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, जब ये एक साथ काम कर रहे होंगे, 3 दिन में मदद करेंगे, तो 800 रुपए में तभी तो आप हिस्सा बताओगे भाई, टोटल 800 रुपए मिलते हैं। और जब ये रमेश की मदद से काम करेंगे तभी तो आप श्याम का हिस्सा बता पाओगे। तो यानी कि यहाँ पे तीनों लोग समान समय ले रहे होंगे जब तीनों एक साथ करेंगे। तो जब समान समय ले रहे होंगे तो हम इनकी एफिशिएंसी, जिस अनुपात में इनकी कार्य क्षमता होगी, उसी अनुपात में हम पैसे बांट देंगे। मैंने बोला मान लो टोटल काम 24 था, टोटल काम कितना था? 24। यहाँ पे 4 की एफिशिएंसी, यहाँ पे 3 की एफिशिएंसी, यहाँ पे 6 की एफिशिएंसी। यस या नो? 6 नहीं, 8 की एफिशिएंसी। अब ये बताओ, अगर मैं यहां से इनकी कार्य क्षमता का अनुपात पूछूं, कार्य क्षमता का, तो आप किसकी कार्य क्षमता बताओगे? सर हम बताएंगे ए की, ए नहीं, मोहन की, श्याम की, और जी रमेश की। मोहन की कार्य क्षमता कितनी है? 4। श्याम की कार्य क्षमता कितनी है? 3। और रमेश की कार्य क्षमता कितनी है? 1। अब मुझे बताओ, इसका मतलब जिस अनुपात में कार्य क्षमता है उसी अनुपात में इनको मजदूरी मिलेगी, उसी अनुपात में इनको मजदूरी मिलेगी। जब मजदूरी मिलेगी तो मजदूरी मिलेगी टोटल 8। अगर टोटल 8 का मान 800 है
8 का मान 800 है, तो श्याम की मजदूरी पूछी है, तो श्याम का रेशो 3 है, तो 3 का मान बेटा 300 होगा। 3 का मान 300 होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो श्याम है इसको 300 रुपए मिलेंगे। जो श्याम है इसको कितने रुपए मिलेंगे बेटा? 300 रुपए मिलेंगे। हाँ या ना? यस या नो? आपने बोला हाँ सर। अच्छा, ये क्वेश्चन तो वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको सबसे पहले कराया था। पहला क्वेश्चन ऐसा ही था कुछ आपका। पहला क्वेश्चन आपका ऐसा ही था। देखो ये रहा, 15 श्रमिक 10 दिन में 1800 रुपये लेते हैं, तो 8 दिनों में 5 श्रमिकों की कमाई कितनी होगी? 8 श्रमिकों की कमाई कितनी होगी? तो आपको बेटा इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट करके बताना है। अगर नहीं बताना चाहते तो चलो मैं करा देता हूं। मुझे एक बात बताओ, 15 आदमी की एक दिन की कमाई कितनी है? हाँ या ना? तो आप बोलोगे जो ये 18,000 है ना, कितना कमाते हैं? कितना कमाते हैं मतलब 15 आदमी 12 घंटे काम करके 18,000 रुपये कमाते हैं, तो 18 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके प्रति सप्ताह कितना कमाएंगे? प्रति सप्ताह। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं आपसे 15 आदमी 12 घंटे में कितना काम करेंगे, तो आप बोलोगे 15 आदमी 12 घंटे में ये काम करेंगे। यस या नो? तो आप मुझे बताओ, यहां से आप बोल सकते थे सर ये कार्य का अनुपात है, ये कार्य का अनुपात है। अच्छा दूसरे वाले कंडीशन में कितने करेंगे? 18 गुणा 9 करेंगे। यस या नो? 18 9 गुणा 9। अच्छा जिस अनुपात में ये कार्य कर रहे होंगे, जिस अनुपात में ये बेटा कार्य कर रहे होंगे, उसी अनुपात में इनकी मजदूरी होगी, वेजिज होगी। मजदूरी यानी कि वेतन होगा। बड़े ध्यान से बात समझना। अच्छा मैं अगर आपसे बोलूं इसको मैं भाग करूं, देखो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 पंजे 15, तो यानी कि यहां पर अगर पहले 10 रुपए मिलते थे तो अब 9 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब 10 रेशो का मान कितना था बेटा? 10 रेशो का मान था 18,000। हाँ या ना? 10 रेशो का मान 18,000 था। तो आप मुझे बताओ 18,000 को मैं 10 से भाग दूंगा, 10 से भाग दूंगा और इंटू 9 से कर दूंगा, तो ये आएगा 1800 गुणा 9, और 1800 गुणा 9 कितना आएगा बेटा? 16,200। 16,200। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था। अच्छा अब आप ये बात समझ चुके हैं कि मजदूरी कुल कार्य के अनुपात में मिलेगी, कुल कार्य के अनुपात में। तो जो पहला क्वेश्चन था उसको भी हम अब उसी तरीके से कर सकते हैं। देखो पहले मैंने आपको थोड़ा सा एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन बताया था, इसमें कैसे कर सकते हैं आप मुझे बताओ। अगर मैं यहां से बोलूं फर्स्ट कंडीशन में कार्य का अनुपात कितना है? यस या नो? तो आप बोलोगे 15 श्रमिक 10 दिन तक कार्य करते हैं, तो 15 गुणा 10 है। हाँ या ना? अच्छा दूसरे वाले केस में कितना कार्य है? तो आप बोलोगे 8 गुणा 5 है। यही कार्य का अनुपात है। अब देखो 5 से मैं इसको भाग दूंगा 2 बार जाएगा, और 2 से मैं इसको भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं वेतन, वेतन का अनुपात कितना होता या राशि का अनुपात कितना होता, तो जो अनुपात ये है वही होता 15 अनुपात कितना बेटा? 4। अब मैं यहां से कह सकता हूं जो ये 1800 है, ये 1800 है, 15 रेशो का मान है, और आपसे क्या पूछा है? 4 रेशो का मान पूछा है, गुणा 4। आप इस तरीके से कर सकते थे। अब देखो 15 से इसको भाग दोगे, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 120 गुणा 4, आंसर आएगा 480। आंसर आएगा बेटा 480। यस या नो? तो आपके पास दो तरीके हुए इस क्वेश्चन को करने का, एक बेसिक से स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, और एक आपका सीधा सीधा रिलेशन है कि अगर हम बात करें मजदूरी किस अनुपात में बढ़ती है, तो जिस अनुपात में कोई व्यक्ति कार्य करता है उसी अनुपात में उनकी मजदूरी बांटी जाती है। ठीक है? अब देखो आपका लास्ट क्वेश्चन, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा बोल रहा है कि एक्स वाई और जेड,
एक्स वाई और जेड 3400 रुपए की लागत वाला कार्य पूरा करते हैं। एक्स ने 5 दिन काम किया, जिसमें वाई ने 7 दिन काम किया और जेड ने 10 दिन काम किया। और उनका जो दैनिक वेतन था, एक दिन का वेतन था, उसका अनुपात था 4:3:4:5:3। तो आपको पूछ रहा है एक्स को कितने रुपए की धनराशि प्राप्त हुई, ये आपसे पूछ रहा है। तो बेटा सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कितने लोग हैं। आपने बोला 3 लोग हैं, एक्स वाई और जेड। अच्छा, ये कितने समय कार्य करते हैं, इन्होंने समय कितना लिया। तो आपने बोला सर जो इनके समय था, एक्स का 5 दिन था, वाई का 7 दिन था और जेड का 10 दिन था। यस या नो। अब समय तो ये था। अब मैंने आपसे पूछा अगर इनके एक दिन का वेतन दिया है ना, उनका दैनिक वेतन कितना था। दैनिक वेतन यानी कि एक दिन की मजदूरी कितनी थी, इसका आपको अनुपात दिया है। ये कितना दिया है, 4:5:3। 4:5:3। अच्छा मैं आपको बता दूं कुल मजदूरी कितनी होगी। देखो बेटा अगर आप मुझे बताओ आप एक दिन में 4 रुपए कमाते थे, तो 5 दिन में कितने कमाओगे, 4 × 5, यानी कि समय की और दैनिक वेतन की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल वेतन आ जाएगा। कुल वेतन क्या आ जाएगा बेटा, कुल वेतन। अगर मैं यहां पे बात करूं कुल वेतन कितना आएगा, 5×20। यस या नो। 7×5 = 35 और 10×30। अगर इसको मैं अनुपात में सोल्व करूं, 5 कट जाएगा, 5 से देखोगे आप, 5 से 4 बार जाएगा, 5 से 7 बार जाएगा और 5 से 6 बार जाएगा। यानी कि एक्स को अगर 4 रुपए मिले, वाई को 7 रुपए मिलेंगे और जेड को 6 रुपए मिलेंगे। आपसे पूछा है इस टोटल धनराशि में एक्स का हिस्सा बताओ, तो टोटल कितनी होगी, 6, 4, 10, 7, 17। यानी कि 17 रेशो का मान आपको दिया है 3400। तो एक रेशो का मान कितना हो जाएगा, 3400/17, 200। अब आपसे पूछ रहा है एक्स का हिस्सा बताओ, तो एक्स का हिस्सा कितना होगा, 4 रेशो, और 4 रेशो का मान होगा 200×4, 800। तो आपका ये टाइम एंड वर्क चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने टाइम एंड वर्क भी पढ़ा, हमने मजदूरी के क्वेश्चन भी पढ़े। इस 5 घंटे की क्लास, 5 घंटे की क्लास नहीं, क्लास तो 4 ही घंटे की है ना, 4 घंटे से भी कम की है, क्योंकि कोई 40 मिनट की है, कोई 35 मिनट की है। इन क्लासों में बेटा 4 घंटे से कम की क्लास में मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर आप अपना 4th ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हो, ये बात 100% है, इसके पैटर्न से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके पैटर्न से बाहर नहीं आएगा, आपको बस इन चीजों को फोकस करके जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।